Hello everyone, my name is Pinto Mondal, and in today's video we're going to talk about coffee. So coffee, you all know coffee is a beverage that contains caffeine. And first we'll know what's the definition of coffee. So coffee is a brewed drinks that prepared from roasted coffee beans. So coffee always, coffee always contains that caffeine, and the caffeine is a stimulant itself. So it's basically increase the activity level of our central nervous system, and that's why we get that kick from inside, we get that energy from inside. So we can perform better if you're feeling sleepy, if after having a cup of espresso you feel like, okay, I can do anything. So that's just because of that caffeine that inside of that coffee beans it's after that we'll come to the history. We'll know about the history a bit. So basically in history, बेसिकली इन 15th सेंचुरी इन यमन अरबिया अरबिक कंट्री जो है, यमन में जो है सबसे पहले जो है कॉफ़ी प्रोड्यूस किया गया था. कॉफ़ी जो हम कहते हैं जिस तरीके से अभी कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड होता है उस तरीके से प्रोड्यूस्ड हुआ था. वैसे तो कॉफ़ी बहुत पहले से नोबडी नोज़ एक्चुअली पहले कहाँ से आया, बट बहुत सारे कहानियाँ हैं इसके बारे में. सो द फर्स्ट कहानी ये है कि आप एक जो बकरी चराने वाला था जो इथियोपिया में एक्चुअली, सो जिसका नाम था खलीद आई गेस. सो उन्होंने उनको बकरी उनका जो बकरी था वो बेसिकली एक चेरी खा लिया था, जो कि वो चेरी खाने के बाद वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता था. सो आई मीन वो जो उसके बाद उनको दिल में क्यूरियोसिटी जगा, आई डोंट नो व्हाट, बट उन्होंने अपना डायरी में मेंशन किया था, जो 9th सेंचुरी में अपना डायरी में उन्होंने मेंशन किया था कि हाँ ये एक एनर्जेटिक चेरी है. वही से बेसिकली जो कॉफ़ी बनता था उस. बट 15th सेंचुरी में जो है यमन में पहली बार कॉफ़ी जो है प्रोड्यूस किया गया था, जैसे उनको प्रोसेसिंग करके एंड ऑल, जैसे आज कॉफ़ी बनता है. उसके बाद 17th सेंचुरी में आई गेस 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप में भी काफ़ी फेमस हो गए. उसके बाद कॉफ़ी अमेरिका एंड यूरोप अभी जो है वो ज़्यादातर कॉफ़ी जो 35% कॉफ़ी है पूरा वर्ल्ड में जितना पिया जाता है ज़्यादातर ब्राज़ील में बनता है. बट बहुत सारे कंट्री जो है अभी कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, बट ज़्यादा ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कॉफ़ी का जो मेकिंग प्रोसेस है. तो सबसे पहले कॉफ़ी जो है वो बेसिकली इस टाइप का दिखते हैं चेरी की तरह, एंड ये बेसिकली हार्वेस्ट किया जाता है. जैसे वाइन हार्वेस्टिंग होती है वैसे चेरी का भी हार्वेस्टिंग होती है, ग्रेप्स का हार्वेस्टिंग की तरह. सो उसको हार्वेस्ट करने के बाद एक प्रोसेस आता है जो कि है प्रोसेसिंग बेसिकली. सो प्रोसेसिंग में यही होता है कि उसको जो है कॉफ़ी का बीन है, आपको पता है कि कॉफ़ी का जो फ्रूट है, कॉफ़ी जो चेरी है वो बेसिकली उसका जो सीड्स है उसको ही हम एज ए कॉफ़ी यूज़ करते, कॉफ़ी बीन यूज़ करते, राइट. तो हमें वो सीड्स निकालना होता है. सो देयर इज़ टू प्रोसेस. बेसिकली फर्स्ट वन इज़ ड्राई प्रोसेस. सो ड्राई प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, इसमें जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये पुराना मेथड है कॉफ़ी बनाने का. सो इसमें क्या किया जाता है कि जो कॉफ़ी बीन आपको जो कॉफ़ी का जो चेरी है आपने जो हार्वेस्ट किया उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हो कुछ हफ्तों के लिए, एंड वो धीरे धीरे जो रेड चेरी होती है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बाहर पर पड़ा रहता है धूप में. तो धीरे धीरे जो है उसका कलर बदल जाता है, उसका स्किन जो है वो सिकुड़ सा जाता है. एंड वो उसको नेचुरल फर्मेंटेशन कहते हैं. वो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली सारी चीज़ हो रहा है. और एक होती है कि वेट फर्मेंटेशन, वेट प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं. सो इसमें बेसिकली आपको फर्मेंटेशन करना पड़ता है, जैसे ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है. इसमें पहले जो है चेरी को लिया जाता है, उसके बाद उसका पल्पिंग किया जाता है. पल्पिंग मीन्स उसका जो रेड कलर का जो क्या बोलते हैं उसको कवर है, उसको मतलब पल्प है, उसको हटाया जाता है. उसके बाद उसको जो है पानी के साथ मिला के
पानी के अंदर उसको एक टैंक के अंदर पानी के साथ मिला के उसको 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें फर्मेंटेट हो जाता है, वो फर्मेंटेशन हो जाता है। एंड फर्मेंटेशन होने के बाद उसको फिर से सुखाया जाता है। सुखाने का भी यही प्रोसेस है। वो जो फर्मेंटेशन हो गया उसको बिछा देते हैं वो लोग एंड वो सूख जाते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस ओके उसके बाद आ जाते हैं हम मिलिंग पे। मिलिंग बेसिकली 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है इसको भी। हलिंग सबसे पहले। सो हलिंग इज़ बेसिकली जो एक पार्चमेंट होता है, आपको पता होगा तो कॉफ़ी बीन्स जो हमें वेट प्रोसेस में जैसे मैंने बताया कि उसको पल्प जो है वो पूरा निकाल दिया जाता है। उसको जो सीड्स है वो बाहर निकाला जाता है सबसे पहले ही, उसके बाद फर्मेंटेशन किया जाता है। लेकिन उसके ऊपर भी एक कवर होता है जिसको पार्चमेंट पल्प कहते हैं, पार्चमेंट कवर कहते हैं। उसको बेसिकली निकाला जाता है इस प्रोसेस में, हलिंग में। और हलिंग में जो ड्राई प्रोसेस में है उसको आपको पता है कि पूरा बीन्स ही है, बस वो ब्लैक पड़ जाता है तो उसको पूरा निकाला जाता है कवर के साथ। सो ये हलिंग में मतलब उसका छिलका जो है बीन्स का वो निकाला गया। उसके बाद पॉलिश किया जाता है थोड़ा, एंड उसके बाद इसको ग्रेड दिया जाता है, ग्रेडिंग और शॉर्टनिंग। सो पॉलिशिंग के बाद आ जाते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग बेसिकली बीन्स का जैसे वेट के ऊपर, बीन्स का कलर के ऊपर बहुत सारे अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं एंड दे ग्रेड्स द बीन्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, एंड ऐसे करके वो लोग उसको ग्रेड कर देते हैं। उसके बाद रोस्टिंग आ जाता है। रोस्टिंग बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे रोस्ट होता है, मतलब अब जैसे रोस्टिंग का भी तीन वो होता है कि सबसे एक होता है कि लाइट रोस्टेड बिन, मीडियम रोस्टेड बिन एंड डार्क रोस्टेड बिन और फुल बॉडीड बिन। सो बेसिकली लाइट बिन क्या है? लाइट रोस्टेड बिन जिसको आप थोड़ा कम टाइम के लिए रोस्ट कर रहे हो एंड उनको आप इतना ज़्यादा डार्क नहीं कर रहे हो, वो लाइट है। उसके बाद इसका कलर ये बेसिकली स्मूथ होता है, इसमें इतना ज़्यादा बिटरनेस नहीं होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको मतलब रोस्ट करोगे उतना ज़्यादा ही वो बिटर होता जाएगा। उसके बाद मीडियम में बेसिकली इतना ज़्यादा बिटरनेस नहीं होता है, इतना ज़्यादा स्वीटनेस भी नहीं होता है, मीडियम में होता है। उसके बाद डार्क हो जाता है। डार्क बेसिकली जिसमें सबसे ज़्यादा बिटरनेस होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें स्मूथनेस बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसको अब एकदम मतलब उसको अब बहुत टाइम के लिए रोस्ट कर रहे हो, सो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है एंड इसमें जो है वो बिटर फ्लेवर भी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रीविंग। ब्रीविंग के पहले एक प्रोसेस आता है जो कि है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग आपको पता है कि कॉफ़ी बीन्स को अगर आप ग्राइंड कर रहे हो, वो कोई भी मिक्सर ग्राइंडर से करो या कुछ भी से करो, उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर वो अलग तरीके से होते हैं, वो भी एक प्रोसेस है जिसको ग्राइंडिंग कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रीविंग। ब्रीविंग बेसिकली कॉफ़ी को बहुत सारे तरीके से छाना जाता है। मतलब कॉफ़ी जो है एक आपको बीन्स ऐसे मिलता है पैकेट में, उसको आप एक लिक्विड में कन्वर्ट करते हो एंड वही ब्रीइंग है। उसी प्रोसेस को ब्रीइंग कहा जाता है। कोई फ़िल्टर पेपर यूज़ करते, कोई देयर इज़ साउथ इंडियन मेकिंग प्रोसेस, साउथ इंडियन फ़िल्टर मेथड, देयर इज़ परकोलेटर मेथड। बहुत सारे मेथड है डिफरेंट एंड ये सारे ब्रीइंग प्रोसेस में आ जाता है। दिस आर सो कॉफ़ी बेसिकली 2 टाइप की होती है। सबसे पहले अराबिका एंड सेकंड है रोबुस्ता। सो अराबिका जो है वो उसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ होती है एंड रोबुस्ता जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती है। अराबिका जो है इसमें एक्चुअली कैफ़ीन का क्वांटिटी कम रहती है रोबुस्ता के मुताबिक, सो इसीलिए स्मूथ होती है, इसीलिए इतना बिटर नहीं होता। अराबिका में है जो कैफ़ीन का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है एंड ये बिटर भी होती है काफ़ी। एंड ये अरेबिका जो है इसका बेसिकली प्रोडक्शन जो है, मतलब अरेबिका जो प्लांट्स है वो हर जगह पे नहीं मिलता है। ये थोड़ा इसीलिए ये थोड़ा डेलिकेट है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसका प्रोडक्शन कम होता है इसीलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड रोबुस्ता जो है उसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है अरेबिका के मुताबिक। एंड इफ़ यू वांट ए लाइटर टेस्ट देन यू ऑलवेज गो फॉर अरेबिका
था। एंड इफ़ यू वांट लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जो आपको बहुत सारे काम करना है समझ लीजिए, एंड यू वांट अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, देन यू कैन गो फॉर रोबुस्ता। सो अरेबिका एंड रोबुस्ता में यही फ़र्क होती है। अरेबिका जो है वो बेसिकली इतना प्राइजी होती है, एंड इसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ है। एंड रोबुस्ता जो है वो इतना प्राइजी नहीं है, एंड इसका टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं है, इसमें बिटरनेस ज़्यादा है। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी में। टाइप्स ऑफ कॉफ़ी में सबसे पहले आ जाता है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो इज़ बेसिकली एज यू नो, एस्प्रेसो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है। ये बेसिकली एक सिंगल शॉट एस्प्रेसो होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही बिटर होती है। ये 30 ml की होती है बेसिकली, एंड ये छोटा सा कप में आपको सर्व किया जाता है। ये एकदम प्योर कॉफ़ी है। इसमें पानी का क्वांटिटी बहुत कम रहता है इसमें। ये प्योर कॉफ़ी है। उसको आप डाइल्यूट कर सकते हो बहुत सारे तरीके से, जिसमें आते हैं हम कैपेचिनो। कैपेचिनो बेसिकली एस्प्रेसो के साथ आप मिल्क मिला देते हो एंड फोम मिला के उसको डाइल्यूट कर देते हो, एंड मिल्क एंड फोम का जो क्वांटिटी है वो सेम क्वांटिटी की होती है। एस्प्रेसो आपने डाला 30 ml, उसके बाद मिल्क एंड फोम आपने 30-30 डाल दिया, तो वो एक सेम क्वांटिटी का आपको कॉफ़ी मिल गया। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैट वाइट। फ्लैट वाइट बेसिकली एस्प्रेसो के अंदर आप जब मिल्क डाल देते हो सिर्फ, तो फ्लैट वाइट बन जाती है। उसके बाद लाटे। लाटे बेसिकली एस्प्रेसो के अंदर आप मिल्क एंड मिल्क फोम दोनों डालते हो। बस कैपेचिनो और लाटे में फ़र्क यही है कि कैपेचिनो जो है वो थोड़ा उसमें मिल्क एंड फोम का क्वांटिटी जो है सेम रहता है जैसे मैंने बताया। एंड इसमें बेसिकली जो ऑन द अदर हैंड जो कि लाते हैं उसमें बेसिकली मिल्क का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है कैपेचिनो के मुताबिक, एंड फोम का क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है। एंड उसके बाद आ जाता है मोका। मोका इज़ बेसिकली एस्प्रेसो, मिल्क फोम, मिल्क एंड चॉकलेट सिरप। सो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो चॉकलेट मिला के पीते हैं कॉफ़ी को। सो इसमें एस्प्रेसो आ जाता है, उसमें मिल्क आ जाता है, मिल्क फोम आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ऊपर से थोड़ा चॉकलेट भी उसमें डाला जाता है, चॉकलेट सिरप बना के। सो ये भी इसको मोका कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मक्कियातो। मक्कियातो बेसिकली एस्प्रेसो होती है, उसका अगर ऊपर अगर आप मिल्क फोम डाल रहे हो एंड उसको थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हो तो वो मक्कियातो बन जाती है। ये भी छोटी कप में सर्व किया जाता है बेसिकली। उसके बाद आ जाता है अमेरिकानो। अमेरिकानो बेसिकली एस्प्रेसो ही है, उसके अंदर आप पानी डाल दो एंड उसको डाइल्यूट कर दो एंड पूरा कप भर दो तो अमेरिकानो बन गया। इसको डार्क ब्लैक कॉफ़ी भी बोला जाता है। एंड और एक कॉफ़ी होती है डोफियो। डोफियो बेसिकली डबल शॉट एस्प्रेसो को डोफियो कहा जाता है। एंड दिस आर सम टाइप्स ऑफ कॉफ़ी। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट सम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉफ़ी। सो बेसिकली अभी हम कुछ अलग टाइप के कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफ़ी लुवाक के बारे में। यू प्रोबेबली हार्ड ऑफ दिस वन बिफोर। सो इसमें क्या होता है, कॉफ़ी लुवाक एक बहुत ही फेमस कॉफ़ी है जो बेसिकली इंडोनेशिया में ओरिजिन हुआ था। एंड एक्चुअली 16th सेंचुरी में जब डच इंडोनेशिया आए थे तब ये इन्होंने इन्वेंट किया था। एक्चुअली क्या होता था कि डच जो आए थे वो बेसिकली इंडोनेशियन जो फार्मर थे उनके ऊपर रूल करते थे। सो उन लोगों को कॉफ़ी जो पेड़ था वहाँ पे, कॉफ़ी का जो प्लांट था उनमें से कॉफ़ी हार्वेस्ट नहीं करने दे रहे थे जो लोकल वहाँ का फार्मर थे। सो लोकल फार्मर ने क्या देखा कि एक एशियन पम जो है वो सिवेट करके एक मैमल्स है, वो बेसिकली जो बीज खाते हैं, कॉफ़ी का जो बीन्स खाते हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो उसको अपने ड्रॉपिंग के साथ उसको निकाल देता है। सो उसको वो जो लोकल फार्मर्स थे उन्होंने इन्वेंट किया एंड उसके बाद उन्होंने उसको वो जो पॉटी था उसमें से उन्होंने उस कॉफ़ी को कलेक्ट किया एंड उन्होंने प्रोसेस किया एंड ग्राइंड किया एंड ब्रू किया। उसके बाद उन्होंने एक कॉफ़ी प्रोड्यूस किया। इसी तरीके से वो जो कॉफ़ी लुवाक है बेसिकली प्रोड्यूस्ड हुआ था एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे डच के अंदर भी स्प्रेड आउट हो गया एंड डच से वो
अमेरिका तक आ गए एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कॉफ़ी। ये इसका एक्सपेंसिव होने का भी बहुत सारे रीज़न्स है। बेसिकली ये होता है कि सिवेट जो है वो बेसिकली राइप जो चेरीज़ है उसको ही चूज़ करते हैं हमेशा। तो सिवेट हमेशा जब एक चेरी खाते हो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो एकदम राइप चेरीज़ होगा, वो एकदम पका हुआ चेरीज़ होगा, वो कभी कच्चा नहीं होगा। तो सिवेट वो काम कर देता है, मतलब इंसान को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, राइट। सिवेट डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ ओनली। सो वो बेस्ट चेरी को हमेशा चूज़ करता है एंड उसके बाद वो जब चेरी को खा लेता है तब उसके पेट में कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उसको उस कॉफ़ी को एक यूनिक फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब एक कॉफ़ी शिवेट के पेट के अंदर जाते हैं तब उसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं उसके पेट में जो उसको उस कॉफ़ी को एक यूनिक फ्लेवर प्रोवाइड करता है जो मतलब और कहीं से नहीं मिल सकता। सो इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही यूनिक है। इसका यही राज है कि उसका जो सिवेट का पेट में फर्मेंटेशन हो जाता है, बीन्स जो खाते हैं उसका फर्मेंटेशन हो जाता है एंड वो एक यूनिक फ्लेवर मिल जाता है उस कॉफ़ी को। उसके बाद उन्होंने वो जो फैट है उनमें से उन्होंने वो उसको कलेक्ट करते हैं एंड कलेक्ट करने का भी बेसिकली पहले क्या होता था कि जब बिफोर 2014 एक्चुअली सिवेट जो है वो जंगल में ही रहते थे, वाइल्डली होते थे एंड उसका जो ड्रॉपिंग्स है उसको कलेक्ट किया जाता था जंगल के अलग अलग हिस्सों से। एंड अभी क्या होता है, सिवेट को केजेस में रखा जाता है एंड बेसिकली आसान कर दिया गया है। बट सिवेट के लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है, राइट, कि एक केज के अंदर रहना एंड उसको कॉफ़ी जो बीन्स है उसको खाने के लिए मजबूर करना। बट पहले जो प्रोसेस था वो बहुत ही एक्सपेंसिव इसलिए था और भी क्योंकि उसको जो सिवेट का जो पॉटी है उसको आपको जंगल में ढूंढना पड़ता था एंड देन यू गेट टू कलेक्ट इट एंड गैदर इट, देन यू मेड द कॉफ़ी। सो इसका एक रीज़न ये भी है एंड अब मैंने जैसे बताया कि यूनिक फ्लेवर भी है इसके अंदर, एक यूनिक टेस्ट है जो और कोई कॉफ़ी में नहीं है। ये डार्क भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, साथ ही साथ स्वीट भी है। मतलब इसमें एक यूनिक फ्लेवर है, एक एक्सटिंग्विश फ्लेवर है जो और कोई भी कॉफ़ी में आपको नहीं मिल सकता। सो ये थी कॉफ़ी लुवाक, ये इसका जैसे मैंने बताया ओरिजिन इंडोनेशिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लैक इवोरी। ब्लैक इवोरी भी बेसिकली एक डंग कॉफ़ी है, एलिफेंट के डंग से बेसिकली इसको कलेक्ट किया जाता है। सो इसमें क्या होता है बेसिकली अरेबिका जो कॉफ़ी का बीन्स है ये खिलाया जाता है एलिफेंट को एंड एलिफेंट जब अपना पॉटी करते हैं तब वो डंग से उसको निकाल देते हैं उस बीन्स को डंग के साथ एंड डंग में से उसको कलेक्ट किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप 32 किलोग्राम्स अगर उस एलिफेंट्स को आप अरेबिका बीन्स खिलाते हो तब 1 किलोग्राम आपको कॉफ़ी मिल सकता है, जो ब्लैक इवोरी कॉफ़ी है वो मिलता है। क्योंकि जब एलिफेंट उसको खाते हैं तब उसको च्यू करके भी बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं कॉफ़ी का जो बीन्स है, जो होल बीन्स बहुत कम ही बाहर आते हैं एंड 1 किलो लगभग 32 किलो से 1 किलो तक आपको मिल सकता है कॉफ़ी, जो फाइनल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। सो ये ब्लैक इवोरी जो है ये बेसिकली एलिफेंट टंग से बनता है। ये भी बहुत फेमस है एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कॉफ़ी टू। एंड दिस आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट कॉफ़ी एंड थैंक यू and I hope you like this video and I will see you next time. Bye.